आप सभी को पता होगा 7 तारीख, जी हाँ 7 फरवरी से आप सभी का मैट्रिक और इंटर का प्रैक्टिकल का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो फिर आप लोग इस प्रैक्टिकल एग्जाम में किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम किस प्रकार देना है, क्लास 10th वाले के लिए किस प्रकार प्रैक्टिकल होते हैं, क्लास 12th वालों के लिए किस प्रकार प्रैक्टिकल के एग्जाम होते हैं, क्या होगा इस प्रैक्टिकल एग्जाम में, आज के वीडियो में इस सारे प्रश्न का जवाब ध्यानपूर्वक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो को स्किप कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, इधर उधर देखते रह जाओगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं 12वीं क्लास के लिए जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आर्ट्स में क्या होता है, ज्योग्राफी होता है और भी दूसरे सब्जेक्ट होते हैं। इसी प्रकार साइंस में भी जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री वाले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, सभी में क्लास 12 के लिए 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो फिर ये 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल है वो कैसे हम लोग प्राप्त करें, क्या करें कि हमें 30 में 30 मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। अब बात कर लेते हैं क्लास 10th के लिए। क्लास 10th के लिए 20 नंबर का प्रैक्टिकल होने वाला है, ठीक है, क्योंकि MCQ 40 है आपका और सब्जेक्टिव है आपका 40 40 40 अगर जोड़ देते हो तो ये आता है 80, बचा 100 में 20, तो ये आपका प्रैक्टिकल से आपको मिलेगा। तो 10th वाले इतना टेंशन लेते हैं प्रैक्टिकल को लेकर कि बता रहे वो फाइनल की तैयारी भी अच्छे से नहीं करते हैं। तो 10th के लिए भी बताएंगे कि क्या करना है प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 12th के लिए। ज्योग्राफी का जो पेपर रहता है, ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी प्रकार साइंस के भी उतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, और कॉमर्स के भी उतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा नहीं। और किस प्रकार से रहेंगे और कितने कितने नंबर के रहेंगे वो ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जैसे तैसे क्वेश्चन मैं आपको नहीं लाया हूँ, ये 2020 का क्वेश्चन है। 2020 का ज्योग्राफी का क्लास 12 का जो क्वेश्चन पेपर है वो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर पूछा गया है। और हर एक साल इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस बार भी इसी तरह हूबहू, एकदम हूबहू इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, इधर उधर से क्वेश्चन नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए 2019 में भी जो क्वेश्चन पूछा गया वो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या रहेगा, जैसे आप प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए 2021 में भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वो भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ ज्योग्राफी के लिए। तो बहुत बेनिफिट है, अगर ये 3 साल के क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। रियली में कोई भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आप उतना पैनिक मत होइए प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर। फाइनल की तैयारी एकदम धाकड़ तरीके से कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन पूछे किस प्रकार जाते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये किसी भी सत्र में पूछा गया है, हो सकता है 2019 में या 20 में या 21 में पूछा गया है। पहले नंबर पर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जैसे आप प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए अपने क्लास में इंटर करोगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन पेपर देंगे। सर आपके जो भी रहेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम लेने वाले सर आपको क्वेश्चन पेपर देंगे। क्वेश्चन पेपर में आपको पहले नंबर पर ये आपका क्वेश्चन नज़र आएगा। इसके बाद आपको आंसर सेट भी मिलेंगे, उसमें आंसर आपको लिखना है। ये क्वेश्चन हर एक साल पूछा जाता है और आपके भी साल में पूछे जाएंगे, यानी 2023 में भी पूछे जाएंगे। क्या क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट द बार डायग्राम यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। मतलब नीचे जो डाटा दिया गया है इसका इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, बार डायग्राम बनाना है। हिंदी में अगर पढ़ ले तो निम्न आंकड़ों द्वारा दंड आरेख की रचना कीजिए। दंड आलेख क्या होता है, इस प्रकार से अगर हम लोग एक ग्राफ खींचे तो यहाँ पर इस तरीके से अगर हम एक आलेख बना दे तो इस प्रकार से दंड आलेख होते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको 100 करना है। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है। दूसरे क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन ये है, दिए गए आंकड़ों की सहायता से एक वृत्त आरेख की रचना कीजिए। या फिर इंग्लिश में अगर देखिए कंस्ट्रक्ट ए पाई डायग्राम, ठीक है, पाई चार्ट या फिर पाई डायग्राम भी बोल सकते हो उसको, विथ द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डाटा। यानी आपको वृत्त आरेख बनाना है, पाई डायग्राम बनाना है यहाँ पर इस डाटा को देखकर। पाई डायग्राम क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इस प्रकार से वृत्त होते हैं और इसके बाद यहाँ पर ऐसे शो करना पड़ता है कि यहाँ पर ये 700 है, यहाँ पर ये 400 है, इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन पर क्या पूछा गया है। तो दूसरे यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, आपको एक डिफिनेशन पूछा जाएगा। आंकड़े क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें प्राप्त करने के स्रोत क्या क्या हैं। अगर आप इसका आंसर नहीं जानते हो तो इसके अलावा आप अथवा में भी जो प्रश्न दिए हुए हैं उसको भी उत्तर दे सकते हो। जैसे किसी क्षेत्र विशेष पर तैयार किया गया सर्वेक्षण रिपोर्ट बाह्य परीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करें, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश भी लिखा हुआ, आप इंग्लिश से भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न का आंसर देना है। मात्र आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, प्रैक्टिकल एग्जाम में सिर्फ 3 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार चौथा प्रश्न क्या रहेगा, यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न क्या है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक। जो आप प्रैक्टिकल बना रहे हो अपने कॉपी में वही आपको यहाँ पर दिखाना है कि सर हमने प्रैक्टिकल की कॉपी बना ली है, ये मेरा रिकॉर्ड बुक है, ठीक है।
इसके बाद ध्यान से देखिए, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक के बाद लास्ट में आता है क्या, वाइवा। ठीक है, वाइवा या फिर इसको हिंदी में बोल दो मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में। बहुत सारे स्टूडेंट इस टॉपिक को लेकर डिप्रेशन में चल जाते हैं और टेंशन में रहते हैं कि क्या करें। बहुत सारे स्टूडेंट तो प्रैक्टिकल का एग्जाम तो देते हैं, प्रैक्टिकल का कॉपी भी जमा करते हैं, लेकिन वाइवा नहीं देते और घर आ जाते हैं। इससे उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है, लगभग 5 से 6 नंबर का नुकसान हो जाता है। सोच लीजिए, तो आप लोग अगर 5 से 6 नंबर लेना चाहते हो तो मैं आपको इसको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि वाइवा कैसे देना है। ये बहुत ही ट्रिकी है, बहुत ही सिंपल है। बहुत सारे स्मार्ट स्टूडेंट इसमें फेल हो जाते हैं, तेज पढ़ने में रहते हैं, लेकिन फिर भी जाके गलती कर देते हैं वाइवा में। इसी प्रकार 2019 में भी देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है कि निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात करें। ज्योग्राफी का ये प्रैक्टिकल कॉपी है। मतलब अगर देखा जाए डीपली तो क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल में, सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी क्या होता है, जिसमें माध्य होते हैं, माध्यक होते हैं, बहुलक होते हैं, या फिर उससे रिलेटेड जितने भी आपके परिभाषा है। ठीक है, जो भी परिभाषा है कि आंकड़ा किसे कहते हैं या फिर और भी बहुत सारी परिभाषा है, वो सारे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इस डाटा को देखकर आप एक मीन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, माध्य कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रॉ ए बार डायग्राम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डाटा। बार डायग्राम आपको यहाँ पर बनाना है जो नीचे दिया गया है डाटा की मदद से। इसी प्रकार प्रश्न रहेंगे, आपको जवाब देने हैं। अब आते हैं कि टेंथ वाले ध्यानपूर्वक समझिए। 10th क्लास को क्या करना है, जितने भी सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल आपको देने, उन सभी का आपको प्रैक्टिकल कॉपी तैयार कर लेना है हर हाल में। तैयार करने के बाद आपको क्या करना है, स्कूल में उसे जमा करना है जिस दिन आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। 10th क्लास में हर एक सब्जेक्ट का वाइवा मतलब मौखिक क्वेश्चन का नहीं होता है एग्जाम, याद रखिएगा। मात्र वहां पर कॉपी जमा किया जाता है। कॉपी जमा करने के बाद प्रश्न उतना पूछा नहीं जाता है। ठीक है, एक आध दो हमको लगता है मैथ में क्वेश्चन पूछे जाते होंगे, या फिर साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते होंगे, या फिर अगर किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आप कॉपी जमा कीजिएगा स्कूल में। जमा करने के बाद अगर मैडम हो या सर हो, कोई भी हो, या आपके प्रिंसिपल हो, जो भी हो, अगर वो बोलेंगे कि आपको वाइवा भी देना है, मौखिक भी देना है, तो आप बेझिझक वहां पर जाइएगा और वहां पर आप बेझिझक मौखिक प्रश्न वाले प्रैक्टिकल का एग्जाम दे दीजिएगा। इससे क्या होगा वो ध्यान से समझिएगा, आपका 20 में 20 मार्क्स आएगा 100%। ठीक है, कैसे कैसे प्रश्न रहेंगे उसमें, वही जो आपके एमसीक्यू प्रश्न रहते हैं सब्जेक्ट वाइज, वही प्रश्न रहेंगे। जिस प्रकार मैथ में एमसीक्यू क्वेश्चन रहते हैं उसी तरह आपसे कुछ पूछ लेंगे। हो सकता है फॉर्मूला पूछ देंगे मैथ में कि द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला बताइए, या फिर किसी का परिभाषा पूछ देंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, डरने की कोई भी बात नहीं है। 10th क्लास वाले में कई स्कूल में तो मैथ के टीचर भी नहीं है, साइंस के टीचर नहीं है, तो कहाँ से पूछेंगे। वो तो सीधा है कि वो प्रैक्टिकल कॉपी आपसे लेंगे और बोलेंगे कि आपका 20 में 20 दे देते हैं। तो चिंता करने की बात नहीं है। अब आते हैं मेन चीज, मौखिक, चाहे कोई भी क्लास के हो, क्लास 12th वाले आर्ट्स कॉमर्स साइंस या फिर क्लास 10th वाले, जो मौखिक वाला क्वेश्चन रहता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं वाइवा, आप लोग बहुत टेंशन लेते हो। करना क्या है, आप जिस दिन अगर प्रैक्टिकल का एग्जाम देने के लिए जाओगे, सबसे पहले आप अच्छे से ड्रेस को पहन के जाना। अगर आपके स्कूल का जो भी ड्रेस होगा, जो भी यूनिफॉर्म होगा, उसको धो धा के बढ़िया से साफ सुथरा करके पहन लेना है। और बाल जो है, लड़के क्या करते हैं, बाल कटवाते नहीं है, ज़्यादा लंबे लंबे बाल रखते हैं, तो वो बाल उल कटा लेना। ठीक है, फॉर्मल तरीके से होकर जाना है, क्योंकि वहाँ पर होता क्या है, जो टीचर आपसे वाइवा लेंगे वहाँ पर आपको देखेंगे कि आप किस तरीके से आ रहे हो। ठीक है, जैसे इंटरव्यू नहीं होता है नॉर्मल, उसी प्रकार से। तो फिर उसके बाद जब इंटर करोगे आप वाइवा का आंसर देने के लिए, मौखिक वाला, इंटर करने के बाद आपको ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या बोलते हैं, जैसे अगर टीचर पूछ दिए कि बताइए आप क्या क्या जानते हो, तो बहुत सारे बोलते सर हमको सब आता है। अरे ऐसे आंसर नहीं देना है, बोलना है आपको कि सर वैसे तो पढ़े तो सब है अच्छे से, लेकिन आप चाहे तो जिस टॉपिक से पूछ सकते हो, कोशिश करेंगे जवाब देने की। ठीक है, आपको स्मार्ट नहीं बनना है, नॉर्मल आपको जवाब देना। अगर आंसर नहीं आएंगे तो आपको क्या करना है, बोलना है, पोलाइट रिक्वेस्ट करके बोलना है, एकदम नर्म निवेदन से कि सर हमको आंसर नहीं आता है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, या फिर बोलना है सॉरी। इससे क्या होगा, टीचर के पास आपका इंप्रेशन बनेगा और इससे आपका वाइवा में मार्क्स कटेगा नहीं। तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी माइंड में क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन आपके दिमाग से हट गए होंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम का टेंशन दिमाग से निकाल दीजिए। बाकी अगर ज्योग्राफी का जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है माध्य, माध्यक, बहुलक से, या फिर और भी जो भी बार डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर नहीं जानते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर इसका क्वेश्चन भी करवा दीजिए, तो क्वेश्चन भी करवा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। बिंदास आप लोग प्रैक्टिकल कॉपी बनाइए और बिंदास एग्जाम की तैयारी कीजिए, एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।